आज के इस सेशन में हम आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। तो देख लें, भारत का प्राचीन इतिहास। वैसे इतिहास का जनक तो हेरोडोटस को माना जाता था, पर यहाँ पे हम भारत के प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से बिंदु आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 में तो आपका आता है, नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके साहित्यिक स्रोत। और तीसरे नंबर पे आते हैं विदेशी यात्रियों के लेख। कहने का तात्पर्य पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के लेख से हमारा प्राचीन इतिहास संपन्न हुआ है, जिसमें पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हमारे पास, तो जिनमें से बारी बारी से हम इनका अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं अभिलेख, जो कि स्तंभों पे, चट्टानों पे, पहाड़ों पे उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके बाद मुद्राएं, रुपया पैसा से संबंधित हैं। इसके बाद आते हैं स्मारक या गुफाएं। इसके बाद हमारे पास है मूर्तिकला, चित्रकला, इसके साथ साथ जो प्राचीन अवशेष मिले हैं, यानी कि हम बात करें अवशेषों की। तो यहाँ पर हम आज के दिन अभिलेखों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि मालूम होना चाहिए अभिलेख हैं क्या। तो अभिलेख जो हैं वो हमारे पाषाण, यानी कि जिन्हें बोलते हुए आप लोग पत्थर, शिला यानी शिलाओं पर, स्तंभ यानी कि लट्ठों पर, पाषाण शिला दीवारों, मुद्राओं, रुपया पैसा जो सिक्के होते थे, एवं प्रतिमाओं पर, प्रतिमा यानी कि मूर्तियों पर, प्रतिमाओं पर जो उत्कीर्ण किए गए लेख हैं उनको हम कहते हैं अभिलेख। इन अभिलेखों में
जो प्राचीन पठनीय अभिलेख है, प्राचीन पठनीय अभिलेख जो कि पढ़े जाने योग्य हैं, वो अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं। अशोक, जिन्हें कि चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था, और पाटलिपुत्र जिनकी राजधानी थी। यहाँ से प्राप्त होते हैं, हैदराबाद से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हैदराबाद जो कि अब तेलंगाना की राजधानी है, पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। हैदराबाद से मास्की और गुर्जरा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख पूछे भी जाते हैं परीक्षाओं में, मास्की और गुर्जरा अभिलेख। दूसरे अभिलेख जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, इन अभिलेखों को पढ़ा गया है और इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी लिखा है। प्रियदर्शी यानी कि देवान प्रियदर्शी, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय। अशोक को देवताओं का प्रिय माना गया है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद उसने कोई भी युद्ध नहीं किया और बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके बाद अगर हम बात करें ब्राह्मी लिपि, जो लिपि है इनकी वो है ब्राह्मी। अब ये पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि लिखी कैसे जाती है, तो ये लिखी जाती है बाएं से दाएं। बाएं से दाएं लिखी जाती है आपकी ब्राह्मी लिपि। इसके बाद पश्चिमोत्तर, जो हमारा पश्चिमोत्तर प्रांत है भारत का था, पश्चिमोत्तर भारत बोलते हैं जिसे, यहाँ पर लिपि पाई गई, उस लिपि का नाम है खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। देखिए, पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान, जो कि पहले हमारे भारत का अभिन्न अंग था, पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान की बात करें, जहाँ पर काफ़ी अभी उथल पुथल रही है अफ़गानिस्तान में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा तालिबान ने कब्जा कर रखा है, तो यहाँ के अभिलेख अरमाइक लिपि में मिले हैं। अरमाइक लिपि में मिले, जो विदेशी लिपि प्रतीत होती है, यानी कि इस लिपि को यूनानी लिपि कहते हैं। यूनानी लिपि कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है लिपि क्या है, तो लिपि जिस भाषा में जिस अक्षरों को लिखा जाता है और जैसे अक्षर लिखे जाते हैं जिनकी बनावट होती है, वो भाषा की लिपि कहलाती है। और तो प्रथम अभिलेख जो पढ़ा गया, प्रथम अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ, पठनीय
ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, जो कि 1827 में इसे पढ़ा गया। इसके बाद बात आती है जो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख हैं, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख ये 2500 ईसा पूर्व के अभिलेख हैं, जिनको अभी पढ़ा नहीं गया, इनको अभी पढ़ा नहीं गया। इनको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। और ये भाव चित्रात्मक है। कैसे हैं? भाव चित्रात्मक है। दूसरे जो अभिलेख हैं द्वितीय प्रकार के, इनमें दर्शाया गया है कि द्वितीय प्रकार के हैं जो कि अशोककालीन है। इसमें प्रजा के अधिकार, सामाजिक संरचना और राजा के आदेश लिखे हैं। दूसरी बात आती है, अगर हम कहें कि द्वितीय प्रकार के अभिलेख, जैसे कहें द्वितीय प्रकार के अभिलेख, इनमें अनुष्ठानिक अभिलेख है। अनुष्ठानिक अभिलेख हैं जिनमें मानव कर्तव्यों को दर्शाया गया है। मानव कर्तव्यों को दर्शाया गया। इसके बाद अगली बात आती है तृतीय प्रकार के अभिलेख, जिनकी चर्चा करें, यानी कि तृतीय प्रकार के अभिलेख इन अभिलेखों में राजाओं की विजयों का वर्णन है। राजाओं की विजयों का विवरण है। अब अगली बात आती है कि अभिलेख कौन, अभिलेख कहाँ पर हैं। तो ऐसे अभिलेख जो द्वितीय श्रेणी के या तृतीय श्रेणी के अभिलेख थे, तो द्वितीय श्रेणी के जो अभिलेख हैं इनमें जैसे मंदिर हो गए, आपके शिलाएं हो गई, मुद्राएं हो गई, प्रशस्तर यानी पत्थर, प्रस्तर, इन पर ये अभिलेख लिखे गए हैं। अगली बात आती है महत्वपूर्ण अभिलेखों की। अगर हम चर्चा करें तो इनमें महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो अभिलेख आपका है हाथी गुम्फा। एक नंबर पे है हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें राजाओं की विजयों का उल्लंघन है। राजाओं की विजयों का उल्लंघन है। ये अभिलेख है कलिंग राज
खारवेल का। ये अपठन, जिसे पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरे अभिलेख की बात करें तो ये आपका अभिलेख है जूनागढ़, और जूनागढ़ ये गिरनार यानी कि गुजरात में है। और इस अभिलेख में रुद्रदामन का वर्णन है। रुद्रदामन एक राजा था जिसमें सुदर्शन झील का वर्णन है। सुदर्शन झील का वर्णन है, और सुदर्शन झील अक्सर पूछी जाती है। इसका जो जीर्णोद्धार किया वो समुद्रगुप्त ने किया था। इसके बाद नासिक का अभिलेख, ये महाराष्ट्र में। नासिक अभिलेख की बात करें तो ये अभिलेख आपका महाराष्ट्र में है, और इस अभिलेख में गौतमी बलश्री, इनका राज था गौतमी बलश्री, और सातवाहनों का विवरण है। अगले नंबर पे मंदसौर। मंदसौर जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, मंदसौर मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, मंदसौर में है। यहाँ पर यशोवर्मन का एक राजा था, यशोवर्मन की विजयों का उल्लेख है। ये भी पूछा जाता है मंदसौर अभिलेख, ये मध्य प्रदेश में तुम्हारा पड़ता है। इसके बाद ग्वालियर, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्वालियर जो कि अभी मराठाओं की राजधानी थी, सिंधिया लोगों की। यहाँ महाराज प्रतिहार नरेश भोज का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद देवपाड़ा अभिलेख, अगर हम इसकी बात करें देवपाड़ा की, तो ये बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। अब देखिए गैर शासकीय अभिलेखों की अगर हम बात करें तो गैर शासकीय अभिलेख, तो गैर शासकीय अभिलेखों में यवन राजदूत यानी कि एक यवन यूनानी राजदूत का अभिलेख है, जो कि जिसका नाम था हेलियोडोरस। ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसमें मेन बात है भागवत धर्म का उल्लेख है। इसमें भागवत धर्म का उल्लेख है। ये बात भागवत धर्म का उल्लेख किस अभिलेख में है तो एवन राजदूत के अभिलेख में है। एरल अभिलेख जो है अगले नंबर पे एरल अभिलेख है, जो इसमें 12 भगवान की मूर्ति है। बारह भगवान को समर्पित है ये, और इसमें हूड़ राजा तोरमाड़ ने बनवाया। हूड़ राजा तोरमाड़ का विवरण है। इसके बाद विदेशी अभिलेखों की बात करें, जो विदेशी अभिलेख हैं तो विदेशी अभिलेखों में आपके जो अभिलेख हैं उनमें बोगजाई,
ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। बोगजई अभिलेख ये एशिया माइनर का अभिलेख है। और एशिया माइनर का बोगजई अभिलेख है, कई बार पूछा भी गया परीक्षाओं में, जिसमें वैदिक देवता जिनमें आते थे मित्र, वरुण, इंद्र, जिनको इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है, और नासत्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद अगला अभिलेख है पार्शपोलिल। इनका नाम है पार्श, अभिलेख का नाम है पार्शपोलिल। ये पार्शपोलिल जो अभिलेख है ये भी विदेशी अभिलेख है, जिसमें ईरानी शासक प्रथम, जिसका नाम था दारा, दूसरी सदी में जिसने सिंध पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से अभिलेखों के बारे में हमने आप लोगों को बताया। ये भारत का प्राचीन इतिहास था, और भारत के प्राचीन इतिहास के साथ साथ अभिलेखों के बाद क्रमशः हम आपको दूसरे पृष्ठ पे ले चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।